लेक्चर टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे। केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद फिजिक्स, उसके बाद बायोलॉजी। तो लगभग मान के चलिए 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएं, यानी मैटर एवं स्टेट ऑफ मैटर। पहला क्वेश्चन है कि पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ क्या होता है? जिसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है वो पदार्थ कहलाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि पदार्थ की मुख्य अवस्थाएं कितनी होती हैं। तो पदार्थ की जो मुख्य अवस्थाएं हैं वो 3 ही होती हैं। वैसे तो 5 होती हैं, प्लाज्मा और बोस, कंडेंसन। ठीक है, लेकिन मुख्यतः जो है वो 3 अवस्थाएं होती। कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। अगला हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न में से पदार्थ की अवस्था नहीं है। तो सिंपल सा है, प्रकाश जो है ये पदार्थ की अवस्था नहीं है। इसमें ठोस है, द्रव है, गैस है, ये पदार्थ की अवस्थाओं में आते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, ठोस के कण कैसे होते हैं। देखिए, ठोस के जो कण होते हैं इनकी आकृति निश्चित होती है, आकार निश्चित होता है ठोस का। ठीक है, एक प्रॉपर शेप होता है। ठीक है, तो इनके कण क्या होते हैं? बहुत पास पास होते हैं, बहुत नज़दीक होते हैं। देखिए, ठोस की बात करें, सॉलिड की बात करें, शेप निश्चित होता है, साइज, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठोस के कण कैसे होते हैं? बहुत पास पास होते हैं। कह रहा ठोस का आकार कैसा होता है। तो ठोस का आकार निश्चित होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि द्रव का निश्चित क्या होता है। तो द्रव का निश्चित आयतन होता है, यानी जिस बर्तन में रखते हैं उसका ये आयतन ग्रहण कर लेता है। आकार निश्चित नहीं होता। लिक्विड है, जैसे पानी की बूंदें हैं, गिरेगी तो कहीं ना कहीं सिर्फ उसका आयतन निश्चित होता है कि इतना होता है। ठीक है, इतना लीटर है, इतना मिलीलीटर है। ठीक है, नंबर क्वेश्चन है, गैस का निश्चित क्या होता है। तो गैस का कोई भी निश्चित नहीं होता, ना आकार निश्चित होता है, ना आकृति निश्चित होती है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, सबसे अधिक संपीड यानी कंप्रेसिबल स्टेट कौन सी होती है। तो कंप्रेसिबल स्टेट जो होती है वो गैसी स्टेट होती है, यानी गैस वाली स्टेट जो होती है वो कंप्रेसिबल संपीड अवस्था होती है। ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या कर रहा है, बर्फ किस अवस्था का उदाहरण है। तो बर्फ जो है ये ठोस अवस्था का उदाहरण है। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है इसको ड्राई आइस कहते हैं। ये आपको याद रखना है। ये UPPCS में भी आया हुआ है। ड्राई आइस का मतलब शुष्क बर्फ किसको कहा जाता है? शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ किसको कहा जाता है दोस्तों? CO2 को कहा जाता है। एटमॉस्फेयर में CO2 का परसेंटेज कितना होता है? 0.03% एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। अगर इसमें हम बनाते हैं लुईस स्ट्रक्चर तो ये बनेगा आपका, हाँ, ऑक्सीजन, ये कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, साझेदारी से बॉन्ड बन जाएंगे, सबके ऑक्टेट जो हैं वो पूरे हो जाएंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है जल किस अवस्था का उदाहरण है। तो जल भाई ये हमारे द्रव अवस्था का उदाहरण है। ठीक है, किसका उदाहरण है? द्रव अवस्था का उदाहरण हो जाएगा जल। H2O बोलते हैं। ठीक है, H2O बोलते हैं। 105 अंश का इंगल बनता है, एप्रॉक्स, लगभग। ठीक है, एप्रॉक्स। शेप कैसी होती है? हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, यानी संकरण होता है। ये सारी चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा, कोई नहीं पढ़ाएगा आपको, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। अगर कोई भी कहीं भी आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आपको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया हो कोई टीचर, तो आप बताइएगा हमको। 105 अंश इसका बॉन्ड एंगल होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। शेप कैसी होती है? एंगुलर होती है। ठीक है, क्या होती है? एंगुलर। ठीक है, कोड़ी होती है। ये आपको याद रखना है। सारी चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ। H2O की बात करेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी पाया जाता है इसमें, और H2O का जो वेट होता है वो 18 होता है। ये सिंपल वाटर होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हाइड्रोजन की बात करेंगे, इसके नाभिक में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है हाइड्रोजन के। ठीक है, और इसके हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। 1H1, 1H2, 1H3। ड्यूटेरियम वाले से क्या बनता है? भारी वाटर बनता है, यानी हैवी वाटर बनता है, भारी जल बनता है। 20 होता है वेट उसका। ये भी आपको याद रखते चलना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है जल वाष्प
किस अवस्था का उदाहरण है? तो जलवाष्प जो है गैस होता है। जलवाष्प क्या होता है? तो CO+H2 जलवाष्प होता है, ठीक है, वाटर वेपर। और प्रोड्यूसर क्या होता है? CO+N2 प्रोड्यूसर गैस, ठीक है, प्रोड्यूसर गैस। ये आपको याद रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि द्रव का आकार कैसा होता है? भाई द्रव का आकार जो होता है पात्र के अनुसार बदलता रहता है। जिस पात्र में रखेंगे, जिस बर्तन में रखेंगे, लिक्विड है, लिक्विड पानी को अगर हम किसी थाली में रखते हैं तो उसका आकार ग्रहण कर लेता है। तो क्या हो जाएगा? ये पात्र के अनुसार बदलता रहता है, ठीक है, आकार इसका। जिस पात्र में रखेंगे उसका आकार ग्रहण कर लेता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि गैस किसका आकार ग्रहण करती है? तो पात्र का आकार ग्रहण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक किसमें होता है? तो ये ठोस में होता है, सॉलिड में होता है, ठीक है। आकर्षण बल किसमें होता है? ठोस में होता है, सॉलिड में। कह रहा है सबसे अधिक गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या होती है? देखिए, गतिज ऊर्जा ½ mv² होती है। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। p²/2m भी लिखते हैं। संवेग का स्क्वायर बटे 2 गुणे द्रव्यमान, ठीक है। ये भी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है। आज मैं सारी चीज़ें लिख लिख के पढ़ाऊँगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। मात्रक क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। मात्रक क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। कह रहा सबसे अधिक गतिज ऊर्जा किस अवस्था में होती है? तो सभी में समान होती है। ठोस में भी गतिज ऊर्जा समान होगी, द्रव में भी सही होगी, गैस में भी इक्वल होगी। कह रहा ठोस से द्रव बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो गलन कहलाती है। और जिस ताप पर यह गलता है उसे गलनांक कहते हैं। सबसे ज़्यादा गलनांक अगर पीरियोडिक टेबल में बात करेंगे टंगस्टन का होता है, लगभग 3500 मान के चलिए आप, ठीक है। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? सॉलिड से गैस में बदलता है, ये आपको याद रखना है। कह रहा है द्रव से गैस बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो द्रव से गैस बनने की प्रक्रिया जो है दोस्तों वाष्पीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? वाष्पीकरण कहलाती है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, गैस से द्रव बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संघनन कहलाती है, ठीक है। गलन क्या होता है? ठोस से द्रव में बदलना। गलन, जिस ताप पे गलता है उसे गलनांक कहते हैं। ऊर्ध्वपातन हमने बता दिया। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? सॉलिड से गैस में बदलना, जैसे कपूर, नौसादर, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला हमारा प्रश्न है कि द्रव से ठोस बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये जमना कहलाएगा। जैसे पानी है, H2O इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये जमा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ड्राई आइस हो गया, ठीक। ठोस से सीधे गैस बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन कहलाती है, सब्लिमेशन कहलाती है। इसका एक एग्जाम्पल है कपूर, बेस्ट एग्जाम्पल, ठीक है। कपूर, NH4Cl। अगला क्वेश्चन है, कपूर किस प्रक्रिया द्वारा सीधे गैस में बदल जाता है? तो ये ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन के द्वारा सीधे गैस में बदल जाता है। ये आपको याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि पदार्थ के कण सदैव क्या करते रहते हैं? तो पदार्थ के कण सदैव गति करते रहते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। पदार्थ के कण क्या करते हैं? सदैव, ऑलवेज मूव करते रहते हैं। ये आपको याद रखना है। इसमें बताने वाली कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विसरण सबसे तेज किस अवस्था में होता है? तो गैसीय अवस्था में होता है, यानी गैस अवस्था में सबसे तेज विसरण होता है, डिफ्यूज़न, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इत्र की खुशबू का पूरे कमरे में फैलना किसका उदाहरण है? तो ये विसरण का उदाहरण होता है, इत्र की खुशबू। इत्र के लिए फेमस यूपी का कौन सा जिला है? कन्नौज का निकुंज कहा जाता है, इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। और 25 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि ताप बढ़ाने पर पदार्थ के गणों, जो कण होते हैं, पार्टिकल होते हैं, कि उसकी मोशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, गति पर क्या इफेक्ट पड़ता है? देखिए, ताप बढ़ाने पर पदार्थों की कणों की गति जो होती है बढ़ जाती है। RRB ग्रुप डी का सवाल है, ठीक है। GP का मतलब ग्रुप डी।
का सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है, 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अब हम 25 क्वेश्चन किए, अब 26 से 50 क्वेश्चन देखेंगे, सेम मैटर एवं स्टेट ऑफ मैटर से ही। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी डाउट नहीं रहेगा आपको। गैसों का आयतन कैसा होता है? तो गैसों का आयतन जो होता है अनिश्चित होता है। क्या होता है? अनिश्चित होता है। इसका वॉल्यूम निश्चित नहीं होता है। कह रहा है बर्फ़ का गलनांक कितना होता है? तो बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये आपको याद रखना है। बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा कभी कभी पूछी जाती है और डायमेंशन कभी कभी पूछा जाता है, वो चीज़ें आरआरबी में नहीं पूछी जाती, दूसरे एग्जाम में पूछा जाता है। जल का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? तो जल का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तापमान की एसआई इकाई क्या है? देखिए, तापमान की एसआई इकाई जो होती है वो केल्विन होती है। ठीक है, एसआई इकाई की बात कर रहा है, सेल्सियस भी होता है, फ़ारेनहाइट भी होता है, रैंकिन भी होता है। वो एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलते हैं। देखिए, C/5 होता है, फार्मूला मैं लिख देता हूँ, F-32/9 होता है, और K-273/5 होता है, R/4 होता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। -40 पे क्या होता है, जो ये आपके डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है कि किसके बराबर होता है? 273 केल्विन के बराबर होता है। ठीक है, वो उसी वाले फार्मूले से निकलेगा। कैसे निकलेगा अब मैं बताता हूँ। देखिए, सब केल्विन में है। ठीक है, तो हम जानते हैं C/5, F-32 का कोई मतलब नहीं है, K-273/5 लेंगे, K-273/5, और ये दोनों इक्वल हैं तो 5 से 5 कट जाएगा। हमें केल्विन में निकालना है, 0 डिग्री दिया है, ये माइनस में है, इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा 273, और ये K हो जाएगा। तो K बराबर कितना हो जाएगा? 273 केल्विन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, केल्विन के साथ डिग्री नहीं लगती, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। गैसों को आसानी से क्यों संपीड़ित किया जा सकता है? क्योंकि कणों के बीच अधिक रिक्त स्थान होता है। ठीक है, इसलिए संपीड़ित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है सबसे अधिक कठोर अवस्था कौन सी होती है? तो ठोस अवस्था सबसे अधिक कठोर अवस्था होती है, हार्ड स्टेट होती है ठोस। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है द्रव क्यों बहता है? क्योंकि कण एक दूसरे पर फिसलते हैं। ठीक है, इस कारण से। अगला क्वेश्चन है, ब्राउनियन गति किससे संबंधित है? ब्राउनियन गति कणों की निरंतर गति से संबंधित है, ब्राउनियन गति। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि ताप बढ़ाने पर कणों के बीच की दूरी क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, ताप बढ़ाने पर कणों के बीच की दूरी क्या होती है? बढ़ती है, ये आपको याद रखना है। थोड़ा सा आपका डिस्टर्बेंस होगा क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, तो इसीलिए आपको आवाज़ आ सकती है, उसके लिए सॉरी। 36 नंबर क्वेश्चन है, बर्फ़ का पानी बनना किस परिवर्तन का उदाहरण है? तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण। फिजिकल चेंज ऐसा होता है जैसे इनिशियल स्टेट में रहती है, किसी दूसरे स्टेट में चेंज हुई, पुनः इनिशियल स्टेट में आ जाए, अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए, वही होता है फिजिकल चेंज, भौतिक चेंज। जैसे बादलों का बनना, बादल बने बारिश हुई, बादल बने बारिश हुई, बारिश होने के बाद फिर बादल बने बारिश हुई। दूध से दही बनना, क्या दही से दूध बन जाएगा? नहीं बनेगा, तो ये आपका केमिकल परिवर्तन हो जाएगा, यानी रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, पानी का भाप बनना किस परिवर्तन का उदाहरण है? तो ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, ये आपको याद रखना है। सारे सवाल मैं लेके आया हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। ड्राई आइस किसको बोला जाता है? सूखी बर्फ क्या होती है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, 0.03% पाया जाता है एटमॉस्फेयर में। CO2 की मात्रा एटमॉस्फेयर में बढ़ने से टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, कम करने के उपाय क्या है? वाहनों का कम उपयोग किया जाए, साथ साथ पेड़ पौधों को अधिक लगाया जाए, बहुत सारे उपाय हैं। इन्वायरमेंटल में मैं पढ़ाऊँगा इसको। ठीक है, निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वपाती पदार्थ है? ठीक है, नेफ्थलीन भी है ऊर्ध्वपाती पदार्थ। उत्पादन क्या होता है? सॉलिड से, इतना तो आप समझते ही होंगे इंग्लिश, सॉलिड से गैस, सिंपल सा इंग्लिश है। सॉलिड मतलब ठोस, गैस मतलब गैस, समझ गए?
अगला हमारा क्वेश्चन है, गैस का दाब किसके कारण उत्पन्न होता है? कणों की टक्कर के कारण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, सबसे अधिक घनत्व किस अवस्था में होता है? तो ये आपकी ठोस अवस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव की मुक्त सतह कैसी होती है? तो द्रव की मुक्त सतह समतल होती है। ठीक है, कैसी होती है? समतल होती है, प्लेन होती है, ये आपको याद रखना है। 43 नंबर क्वेश्चन है, ठोस के कण किस प्रकार की गति करते हैं? तो अपने स्थान पर कंपन करते हैं। ठीक है, अपने स्थान पर कंपन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गैस के कण कैसे चलते हैं? तो गैस के कण सभी दिशाओं में स्वतंत्र रूप से चलते हैं, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि द्रव का निश्चित क्या होता है? तो द्रव का निश्चित क्या होता है भाई? आयतन निश्चित होता है, जिस बर्तन में रखेंगे उसी बर्तन का आकार ले लेता है, तो आयतन निश्चित हुआ ना। पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच हमेशा रिक्त स्थान होता है, वाइड प्लेस होता है। कह रहा है निम्न में से गैस कौन है? तो भाई ऑक्सीजन गैस है, O2 गैस है। एटमॉस्फेयर में कितना पाया जाता है? एटमॉस्फेयर में तो 21% पाई जाती है। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है? 78% पाया जाता है। CO2 कितना पाया जाता है? 0.03% पाया जाता है। ये आपको याद रखना है मित्रों, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन का निश्चित आकार होता है? नहीं, ऑक्सीजन का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा कहलाती है। पांचवी क्या है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, BEC बोल सकते हैं आप, बेक। कह रहा है सूर्य में पदार्थ मुख्यतः किस अवस्था में पाया जाता है? तो प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है। सूर्य का आउटर टेम्परेचर 6000 केल्विन होता है, अंदर का 1.5 बिलियन कह सकते हैं टेम्परेचर होता है। पायरोमीटर से उच्च तापमान मेजर करते हैं, एक्टिनोमीटर का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, पायरोमीटर से सूर्य का तापमान मेजर किया जाता है। और आप सभी जानते हैं सूर्य एक तारा है। अब हम देखेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंज से क्वेश्चन, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सवाल क्या है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है? भौतिक परिवर्तन बताना, इनिशियल स्टेट से किसी दूसरी स्टेट में परिवर्तन हो फिर इनिशियल स्टेट में आ जाए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बर्फ़ का पिघलना। बर्फ़ पिघलेगी, फिर इसको रखोगे, जमाओगे, तो फिर क्या हो जाएगा? वो अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाएगी। प्रारंभिक अवस्था में तो भौतिक परिवर्तन हो गया। लकड़ी जल जाएगी तो कोयला हो जाएगा, कोयला से लकड़ी नहीं बनेगा। लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, लोहे में जंग लगना क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, ये आपको याद रखना है। दूध का फटना आप लोग जानते हैं, ये क्या है? केमिकल रिएक्शन है। जब एक बार दूध फट जाएगा यानी पनीर बन जाएगा, तो क्या पनीर से दूध बना लेंगे? नहीं बना पाएंगे ना। लेकिन बर्फ़ एक बार पिघल जाएगी तो पानी हो जाएगी। पानी को फिर से फ्रीज में कहीं भी रख देंगे, ठंडा कर देंगे, तो अपने आप ही क्या हो जाएगा? वो जम जाएगा। तो ये हो गया आपका भौतिक परिवर्तन। आप लोग हमेशा एक एग्जाम्पल याद कर लीजिए, बादलों का बनना भौतिक परिवर्तन होता है। दूध से दही बनना केमिकल। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? ठीक है, नया पदार्थ बनता है, ये आपको याद रखना है। क्या बनता है? नया पदार्थ बनता है। निम्न में से रासायनिक परिवर्तन क्या है? लकड़ी का जलना। ठीक है, लकड़ी जलेगी तो रासायनिक परिवर्तन होगा। लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? केमिकल रिएक्शन होता है। लोहे में जंग से लग जाता है तो इसका वेट बढ़ जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और ये ऑक्सीडेशन का उदाहरण होता है। और लोहे को जंग से बचाने के लिए इस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, दूध से दही बनना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो ये रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, केमिकल रिएक्शन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तत्व में कितने प्रकार के परमाणु होते हैं? तत्व में एक प्रकार के परमाणु होते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से तत्व कौन सा है? देखिए, जल क्या है? यौगिक है। ठीक है, और इसमें जो हो जाएगा, तत्व की बात कर रहा है ना, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन तत्व हो जाएगा, ये आपको याद रखना है।
यौगिक क्या होते हैं? यौगिक दो या दो से अधिक रासायनिक रूप से मिलकर बनते हैं, जैसे H2O यौगिक है, वायु क्या है? विभिन्न गैसों का मिश्रण है। जल क्या है? जल यौगिक है, ठीक है। इसके बारे में बताया 105 अंश कोण बनता है, एंगुलर इसकी शेप होती है, एंगुलर, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ये मैं सारी चीज़ें बता चुका हूँ। वेट भी बता चुका हूँ H2O का वेट 18 होता है, ठीक है। पूछ रहा है कि वायु क्या है? वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है। मिश्रण क्या होता है? किसी भी अनुपात में रह सकते हैं, ठीक है। कह रहा है मिश्रण में पदार्थ किस प्रकार जुड़े रहते हैं? तो भौतिक रूप से जुड़े रहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, फिजिकल रूप से जुड़े रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मिश्रण क्या है? तो वायु जो है ये विभिन्न गैसों का मिश्रण होती है। ऑक्सीजन, जल, सोना क्या है? ये सब ऑक्सीजन जो है तत्व के हैं, जल जो है आपका यौगिक है, वायु जो है ये मिश्रण है, सोना क्या है? तत्व है। ये ऑरम बोलते हैं, ठीक है, ऑरम। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, पीतल किसका मिश्रण होता है? मैं बहुत बार करा चुका हूँ, कॉपर और जिंक का, यानी तांबे और जस्ते का मिक्सचर होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 70% कॉपर होता है, 30% इसमें आपका जिंक होता है, ये आपको याद रखना है मित्रों। अगला क्वेश्चन है हमारा, कांसा किसका मिश्रण होता है? कॉपर और टीन का, तांबा और टीन, जिसमें हो वही लगा दो, ऑप्शन नंबर ए। ये आपको याद रखना है। दो चीज़ें याद रख लेनी, ब्रास और ब्रॉन्ज, पीतल और कांसा, आपको याद रख लेना है। एक जर्मन सिल्वर होता है, कॉपर, जिंक, निकिल, इसमें सिल्वर नहीं होता। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भौतिक परिवर्तन में कौन सा गुण नहीं बदलता? तो रासायनिक संरचना नहीं बदलती, ठीक है, रासायनिक संरचना नहीं बदलती। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? ठीक है, कांच टूटना, ठीक है, भौतिक परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन है, चीनी का पानी में घुलना क्या है? फिजिकल चेंज है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ तत्व है? तो राइट आंसर हीलियम हो जाएगा। कौन सा है? 18th ग्रुप का है, 18th ग्रुप का है, और इनर्ट होते हैं, ये किसी से क्रिया नहीं करते, ठीक है। इनके हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, ठीक है, क्या होती है? हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। नमक NaCl क्या है? NaCl एक यौगिक है, इसमें क्या बनेगा? इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड बनेगा, Na+ बनेगा, Cl- बनेगा, ये आपको याद रखना है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है, जबकि सोडियम होता है इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये क्रियाशील होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मिश्रण को अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो भौतिक विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, तत्व का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। निम्न में से कौन सा समांगी मिश्रण है? नमक का घोल। निम्न में से विषमांगी मिश्रण क्या है? तेल और पानी। तेल और पानी, ठीक है। भोजन का पचना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। भोजन का पचना क्या है? भोजन का डाइजेस्ट होना किस प्रकार का परिवर्तन है? चेंज है, केमिकल चेंज है, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, ठीक है। तत्वों को रासायनिक विधि से और सरल पदार्थ में नहीं तोड़ा जा सकता, यौगिकों को कभी नहीं तोड़ा जा सकता, मिश्रण में केवल एक पदार्थ होता है, वायु एक तत्व है, ठीक है। वायु यार देखो, वायु जो होता है मिश्रण होता है, मिश्रण में केवल अनेक पदार्थ होते हैं, यौगिक को कभी तो तोड़ सकते हैं भाई। तत्व को रासायनिक विधि से सरल पदार्थ में नहीं तोड़ा जा सकता, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ सोचने वाली बात नहीं है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर दो। चलिए सेपरेशन ऑफ मिक्सचर देखते हैं, मिक्सचरों का पृथक्करण, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन इसके भी देख लेते हैं। मिश्रण को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पृथक्करण कहलाती है। दहन आपने पढ़ा होगा, संघनन आपने पढ़ा होगा, वाष्पीकरण आपने पढ़ा होगा। कह रहा है चावल से कंकड़ अलग करने की विधि क्या कहलाती है? हाथ से चुनना पड़ता है, ठीक है। चावल 120+ सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता होती है। इसके लिए टेम्परेचर क्या होना चाहिए? लगभग 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड उत्तम टेम्परेचर माना जाता है। और यूपी की बात करें, यूपी में सबसे ज़्यादा चावल चंदौली में होता है, ठीक है। और भारत में आपको बताना है सबसे ज़्यादा चावल कौन किस राज्य में होता है, वो आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ। अगला हमारा क्वेश्चन है, भूसी और अनाज अलग करने की विधि
फटकना, विनोइंग, ठीक है, फटकना। आटा और चोकर अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं? छानने वाली विधि का प्रयोग करते हैं, यानी चलनी का प्रयोग करते हैं। लोहे के बुरादों को रेत से अलग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? चुंबक का प्रयोग किया जाता है यार। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है पानी में घुले नमक को प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है? तो ये वाष्पीकरण कहलाती है। वाष्पीकरण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चाय की पत्तियों को चाय से अलग करने की विधि क्या कहलाती है? फिल्ट्रेशन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी और तेल को अलग करने की विधि क्या कहलाती है? तो पृथक्करण, सेपरेटिंग फनल कहलाती है, सेपरेटिंग फनल। करा दूध से मक्खन अलग करने की विधि क्या कहलाती है? सेंट्रीफ्यूगेशन कहलाती है, अपकेंद्रण कहलाती है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, समुद्री जल से नमक प्राप्त किया जाता है किसके द्वारा? वाष्पीकरण द्वारा, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, बहुत सिंपल सवाल है। सिर्फ रिवीजन के तौर पे मैं टॉपिक वाइज चीज़ें बोला हूँ, तो टॉपिक वाइज चीज़ें रेलवे एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी पेट और विभिन्न सारे एग्जाम्स के लिए करवाता हूँ जिसमें साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर फर्स्ट, आज से लेक्चर नंबर स्टार्ट हो जाएंगे। फर्स्ट क्या पढ़ना है वो सारी चीज़ें टॉपिक वाइज रहेंगी। रेत और पानी को अलग करने के लिए प्रयोग किया जाता है, रेत और पानी को अलग करने के लिए निस्पंदन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि दो मिश्रणी द्रवों को अलग करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? आसवन विधि का प्रयोग करते हैं, दो मिश्रणी द्रवों को अलग करने के लिए, ठीक है। कह रहा है मिट्टी और पानी का मिश्रण विषमांगी मिश्रण होता है, ठीक है। समांगी मिश्रण जैसे चीनी और पानी का मिश्रण जिसमें घुल जाए, ठीक है, समझ में ना आए। मिट्टी और पानी का करेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। कह रहा छानने की विधि का उपयोग कब किया जाता है? अघुलनशील ठोस और द्रव को अलग करने के लिए। गेहूं और भूसी अलग करने में हवा का उपयोग होता है, यह विधि क्या है? फटकना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चुंबकीय पृथक्करण किस पदार्थ के लिए उपयोगी है? तो राइट आंसर हो जाएगा लोहा, आयरन के लिए उपयोगी है, आयरन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानी से रेत अलग करने के बाद साफ पानी को ऊपर से निकालने की विधि क्या कहलाती है? डिकंटेशन कहलाती है, अपवाहन कहलाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आसवन का मुख्य आधार क्या है? तो क्वथनांक हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नमक और पानी का मिश्रण किस प्रकार का मिश्रण है? तो ये समांगी मिश्रण हो जाएगा। नमक और चीनी का मिश्रण समांगी मिश्रण में आ जाएगा। बालू और पानी का मिश्रण असमांगी मिश्रण हो जाएगा, ठीक है। कर हाथ से चुनने की विधि का भी प्रयोग करती है जब अशुद्धियाँ बड़ी हों, ठीक है। जब बड़ी रहेंगी अशुद्धियाँ तो जैसे चावल में कंकड़ रहते हैं, ठीक है। कर पृथक्करण कीप का उपयोग किन के लिए किया जाता है? तो अमिश्रणी द्रव के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सी पृथक्करण विधि नहीं है? फटकना, छानना, प्रकाश संश्लेषण, निस्पंदन। प्रकाश संश्लेषण यार, मैग्नीशियम होता है, प्रकाश फोटोसिंथेसिस होता है जिसके कारण, ठीक है। चीनी और पानी के घोल से चीनी प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है? वाष्पीकरण कहलाती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, वाष्पीकरण कहलाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अपकेंद्रण का सिद्धांत किस पर आधारित होता है? घनत्व के अंतर पर। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है, आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मिश्रणों के पृथक करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए, अलग करने का मुख्य उद्देश्य उपयोगी पदार्थ प्राप्त करना, अशुद्धियाँ हटाना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। तो हमने लगभग 100 क्वेश्चन कर लिए स्टेट ऑफ मैटर्स के, और फिर हमने पढ़ा पृथक्करण से, बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक वाइज मैं केमिस्ट्री स्टार्ट कर दिया हूँ, टॉपिक वाइज आपकी चलेगी। लगभग 30 लेक्चर इसके चलेंगे, 30 लेक्चर फिजिक्स के चलेंगे, और 30 लेक्चर बायोलॉजी के, 30 लेक्चर इन्वायरमेंटल के। फिर उसके बाद हम लोग PYQ करेंगे, जो मैंने आपसे वादा किया है 15,000 PYQ
फिजिक्स करवाऊँगा। लगभग 50,000 क्वेश्चन पीसीबी के रहेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के। ठीक है।